टिंकर कैट की सीरीज में आज हम देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है और कैसे इसको हम सर्किट करेंगे, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो सर्किट को समझेंगे, इसके पिंस को समझेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, उसके बाद में हमें कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है वो हम टाइमर के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस टाइप से दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने टिंकर कैड में देखा। तो टिंकर कैड में ये आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। 7 सेगमेंट इसको कहते किस लिए हैं, इसलिए पहले समझ लो इसको कि यहाँ पर 7 LED लगी होती हैं, अलग अलग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इस एलईडी से, ये 7 LED लगाने से हमें क्या मिलता है, 0 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग हमें मिल जाती है। जस्ट लाइक कि अगर हमें 1 को दिखाना है तो ये 2 LED हम जला देंगे, 2 दिखाना है तो हम ये एलईडी ये वाली जला देंगे, 1, 2, 3 एंड 1, 2 इस टाइप से 2 बना देंगे। 3 LED अगर 3 जलाना है तो 3 LED अगर हम ऑन ऑफ कर देंगे तो ये एलईडी कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देगी। तो इस टाइप से 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग हम करा सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इनका यूज़ हमने देखा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि इस टाइप से ये जल रहे होते हैं। तो इनमें कुछ नहीं, अंदर एलईडी लगी होती हैं। ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग दिख रही है 23 और 52। तो ये 2 और 3 और 5, यहाँ पर अगर आप 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा देंगे तो आप इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पर हम एक यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम काउंटिंग करा पा रहे हैं। तो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले से हम 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग एट ए टाइम करा सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे जो 7 LED लगी हैं, अगर 7 एक साथ ग्लो कर जाती हैं तो ये 8 बन जाएगा। और इसी तरह से कुछ एलईडी को हम ऑन ऑफ कर के 0 से 9 तक की काउंटिंग करा पा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपर वाली एलईडी जो है, यहाँ पर ये देखिए पॉइंट्स बने हुए हैं, ये पॉइंट्स बने हुए हैं। आप टिंकर कैड में इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपके ये पॉइंट्स बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो बना है ये A1 है, या मतलब पहले नंबर की एलईडी ये होगी। फिर दूसरे नंबर की एलईडी के लिए ये पॉइंट है इस जगह पर। थर्ड एलईडी अगर ये वाली आपको जलानी है तो उसके लिए यहाँ पर C3 पॉइंट बना हुआ है। और फिर एक पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये ग्राउंड के लिए होता है। इसमें निगेटिव पावर देंगे हम एलईडी को जलने के लिए, इस डिस्प्ले को निगेटिव पावर देंगे। उसके बाद ये एलईडी अगर आपको जलानी है तो ये पॉइंट है D4। अगर ये एलईडी आपको जलानी है तो इसके अंदर पॉइंट है E5। यहाँ पर देखेंगे ये वाली एलईडी जलाने के लिए हमें F6 ये वाला पॉइंट है और G7 ये पॉइंट है। तो इस तरह से हमने 8 एलईडी को यहाँ पर जला लिया है, देख लिया है कि 8 एलईडी हमारी किस तरह से चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक एलईडी हमारा रह गया है, जो एलईडी हमारा होगा ये यहाँ पर डॉट बना हुआ है। तो हम चलते हैं इसको टिंकर कैड में समझेंगे। अब टिंकर कैड में हमने इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कहाँ से लिया है, तो आप देखोगे यहाँ स्क्रॉल में आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिख जाएगा, लेकिन नहीं दिख रहा है तो आपको बेसिक से इसको ऑल मोड पे ट्रांसफ़र करना होगा। और फिर आप यहाँ पर नीचे जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप देखोगे ड्रॉप डाउन में आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले नज़र आ रहा है। आपको क्लिक करके यहाँ रखना है और अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो जैसा कि हमने समझाया अभी कि यहाँ पर आप माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे तो वहाँ दिखेगा ये ए है, ये बी है, सी, डी, ई, एफ ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट्स हैं। और कौन सा किस एलईडी के लिए होता है हमने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास में आ रहा है, ये डॉट बना हुआ है यहाँ पर। तो अगर इसको आपको दिखाना है डॉट को तो इस वाले पॉइंट को आपको ऑन करना होगा। ये डॉट पॉइंट है, डीपी पॉइंट है हमारा, यहाँ पर एक एलईडी अलग से लगी होती है। तो हम चलते हैं इसका कनेक्शन करते हैं। तो हमने नॉर्मल जब देखा कि हमारी नॉर्मल एलईडी जो होती है वो भी तो हम ग्लो करते हैं, तो ये नॉर्मल एलईडी से कैसे अलग है, तो बस यहाँ पर नॉर्मल एलईडी से ये इसी तरह से अलग है कि यहाँ पर हमने सिंगल एलईडी यूज़ किया, यहाँ पर 7 एलईडी हमने यूज़ करी हुई। तो चलिए एक पावर पॉइंट लेते हैं जहाँ से हम इसको पावर देंगे। हमने 9 वोल्ट का पावर यहाँ से ले लिया है और इसको रोटेट करते हैं ऊपर से
और रोटेट करने के बाद में इसको ग्लो कराना है। तो ये एक एलईडी हमारी ग्लो करेगी। डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे इसको, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, और यहाँ पर हम सिमुलेशन करेंगे तो एलईडी हमारी ग्लो हो गई। लेकिन ये सिंगल एलईडी है, यहाँ पर हमारी 7 एलईडी एक साथ है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते। इसलिए हमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रेड बोर्ड क्या होता है, हमने इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो इसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर ब्रेड बोर्ड लिया और उसमें एलईडी को, जो 7 सेगमेंट हमारी डिस्प्ले थी, इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम चलेंगे इसका कनेक्शन करेंगे। इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि इसकी एक साइड के जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इस वाले डिवाइडर से, ये जो ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का डिवाइडर देख रहे हो, इसके उस साइड में जो होल है उन पे कनेक्ट हो, और इस डिवाइडर के इस साइड में इसके दूसरे सारे जो पिन है वो कनेक्ट होना चाहिए। तब चलेंगे, इसको पावर देना है। तो पावर देने से पहले हम एक चीज़ समझ लेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो पावर पिन है और कॉमन पिन है, इसको समझ लेना है कि देखिए ये कॉमन पिन है हमारी, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड देंगे या नेगेटिव देंगे, ये अभी हमें पता नहीं है। तो हमें इसको चेक करना होगा। पहले एक एलईडी को ही जला के हम चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको पावर दे रहे हैं 5 वोल्ट की, सॉरी 9 वोल्ट की जो पावर आ रही है। पर 9 वोल्ट की पावर नहीं, एलईडी को जलाने के लिए हमें 9 वोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को यहाँ से रजिस्टर लगा के कम करेंगे। रजिस्टर का काम क्या होता है आप वीडियो में देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, पर यहाँ पर इसका काम बताने के लिए हम आपको ये पावर डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं देंगे, इस पावर को हम रजिस्टर के थ्रू देंगे। ये तो देख रहे हैं यहाँ पर प्लस वाला जो साइन बना है, यहाँ पर क्योंकि हम पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब हम ये यहाँ पर हॉरिजेंटली सारे ये क्या है, ये सब इससे कनेक्ट हो गए। तो हॉरिजेंटल किसी भी हम होल से इसका कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लेट्स की ए नंबर की जो एलईडी है, मतलब ये वाली एलईडी, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। और इसकी ग्राउंड पे ये जो कॉमन पिन है, इस पे ग्राउंड जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा। तो अभी हमने ये पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब इसके ग्राउंड में ये 2 पिन है, किसी भी पिन पे आप ग्राउंड कर सकते हो। ये कॉमन इसीलिए कहते हैं कि ये या तो ये पिन पे कॉमन ग्राउंड दे दो या इस पिन पे ग्राउंड दे दो। तो हम चलते हैं ग्राउंड भी कनेक्शन यहाँ से लेके आते हैं। तो बैटरी का ग्राउंड कनेक्शन हमने अपने ब्रेड बोर्ड के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और इसके ऊपर वाली लेग में जितने भी होल्स दिखाई दे रहे हैं सारे ग्राउंड के हैं। तो हम यहाँ से ग्राउंड के लिए एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर हॉरिजेंटली जो है ये सब कनेक्टेड है आपस में, इसलिए किसी भी होल पे आप क्लिक करोगे वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर वाले होल हॉरिजेंटली हैं, यहाँ पर किसी से भी कनेक्शन आप लेंगे हॉरिजेंटल कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। ये वायर का कनेक्शन एक बार चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा ग्राउंड वाला है और कौन सा पॉजिटिव वाला है। तो हम यहाँ पर इनका कलर चेंज कर लेते हैं। जो पॉजिटिव वायर है ये वाला, इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, और ये ग्राउंड वाला वायर है इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सिमुलेशन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ये जो डिस्प्ले है इसमें एलईडी नहीं जल रही है, जबकि हमने इसको ग्राउंड भी दे दिया है और पॉजिटिव भी दे दिया है। एक एलईडी ये तो जलनी चाहिए थी पर नहीं जल रही है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। क्या होता है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है, ये इन्होंने ये तो बताया है कि ये कॉमन पिन है, इन दोनों पिन में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कॉमन पिन पॉजिटिव के लिए कॉमन बनाया हुआ है या नेगेटिव के लिए। तो हमें ये चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे तो ये लिखा हुआ कॉमन एनोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। कहने का मतलब ये जो पिन है ये पॉजिटिव पिन का कॉमन की तरह काम करेगी, नेगेटिव के लिए नहीं करेगी। तो अब 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप इसको कॉमन को यहाँ से एनोड से ये चेंज कर दो, जहाँ पर ये नेगेटिव दिया था वहाँ पर ये पॉजिटिव दे दो, जहाँ पर पॉजिटिव दिया था नेगेटिव दे दो। पर ऐसा नहीं करना है आपको, आप ऐसा कर सकते हो पर ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस कॉमन में एनोड पे जाके आपको कैथोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो कॉमन पिन होगी वो कैथोड बन जाएगी, मतलब नेगेटिव। तो देखिए ये कॉमन जो है नेगेटिव बन गया है, और नेगेटिव पे हमने नेगेटिव वायर दे रखी है, बाकी सारी पिन पे हम पॉजिटिव देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं सिमुलेशन में। आप देखो यहाँ पर एलईडी हमारी ग्लो कर गई, आप समझ गए कि यहाँ पर एलईडी किस तरह से हमारी ये काम कर रही है। तो हमने अब क्या किया, हमें कॉमन पे हमने नेगेटिव दे दिया है, बाकी जितने भी पिन है इनमें हम बारी बारी से पॉजिटिव देंगे। तो देखिए अभी हमने पॉजिटिव 1 नंबर पे दिया है तो ये ग्लो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग पिन
हम लोग दे रहे हैं सप्लाई, तो देखते जाएंगे। ये बी नंबर का है, मतलब ये वाली एलईडी जलानी है, तो आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ से बी को भी एक कनेक्शन हम देंगे और इसका भी कलर हम कर देंगे रेड। अभी हम जलाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारी दो एलईडी जल गई हैं, ये ए वाली और ये बी वाली, क्योंकि हमने दो यहाँ कनेक्शन दिए हुए हैं। अब हम सी वाली भी जलाना चाहते हैं, सी वाली ये है, इसके लिए पिन हमारी ये सी वाली है, तो यहाँ से ये पावर लेके आएंगे सीधा और सी को हमें देना है। तो सी को हम कैसे पावर दे सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सी पे कनेक्ट कर रहे हैं और देखेंगे ग्लो करके। यस, हमारा देखिए सी पे, तो ये तीन एलईडी जला के हमने क्या बना लिया, 7 जला लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक पावर और निकालेंगे और यहाँ पर ये कॉमन है, ये तो कॉमन है, कॉमन से नहीं मतलब ये डी जलानी है, मतलब ये वाली अगर जलानी है तो हम ये वाली एलईडी को पावर देंगे। तो यहीं से एक पावर निकाल सकते हैं, या फिर ये थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ये पावर यहाँ पर दी, ये पावर यहाँ से कनेक्ट करके हम इधर के पावर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही जो पावर आ रही है ये यहाँ से हमने जंप करा ली है इस जगह पर। अब हम इधर से सीधे सीधे कनेक्शन करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना होती, ये प्लस वाला सी पे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 7 को ऑन कर लिया। अब डी वाले को भी हमें कनेक्ट करना है, तो डी वाला भी हम पावर से जोड़ देंगे, तो डी वाली एलईडी पे भी पावर पहुंचेगी। और निगेटिव तो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन पिन है, वो तो सब में पहुंच ही रही है। तो हमने क्लिक कर लिया, देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन गया। अगर ये 3 करना है तो इस वाले पिन पे भी हमें पावर देनी होगी। तो हम इस वाले पिन के लिए क्या होता है, ये पिन के लिए हमें ये एफ नंबर देना होगा, या जी नंबर, सॉरी एफ नंबर देना होगा। तो एफ नंबर को कनेक्ट कराते हैं पावर से, तो हमारा पावर के लिए यहाँ से देखिए ये ऑप्शन है और ये एफ नंबर पे कनेक्ट करा दिया है। ये हम यहाँ पर भी कनेक्ट करा सकते हैं और जलाते हैं। तो आप देखिए इस तरह से ये जो ये वाली एफ पिन थी वो इसके लिए थी, इसलिए ये एलईडी जली है। तो हम क्या करेंगे, ये जी वाली इसके लिए है, तो हम इसको यहाँ से जी वाले पे कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो अब देखिए जी वाली एलईडी भी आपकी यहाँ से ग्लो करेगी, देखिए 9 बन गया। तो ये जी वाली एलईडी जल गई। अब ये एलईडी और रह गई, इसको और जलाना है। तो अगर हम इसको जलाना चाहते हैं तो ये ई नंबर पे भी पावर देनी होगी, तो हमने इसको ई नंबर पे भी पावर दे करके ग्लो करा लिया। आप देखिए कि हमारी सारे एलईडी पे पावर पहुंच चुकी है और सारी एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। 8 नंबर बन गया, 7 बनाया था हमने, उसके बाद 9 भी बनाया था। इसलिए यहाँ पर अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये डॉट भी हम चाहते हैं कि ये डॉट भी जले हमारा, तो इसको भी हमें पावर से कनेक्ट करना होगा। तो पावर पिन ये है हमारी, इसको हम कनेक्ट कर देंगे पावर पिन से और देखेंगे डॉट हमारा ग्लो कर रहा है, तो देखेंगे डॉट भी ग्लो कर रहा है हमारा। अब हम इससे अलग अलग नंबर ऑन ऑफ करना चाहते हैं या प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम चाहते हैं कि इससे एक प्रिंट हो। अगर ये एक प्रिंट हो तो इस एलईडी को और इस एलईडी को हमें पावर देनी होगी, बाकी सब ऑफ रखनी होगी। 2 प्रिंट कराना है, जिसको प्रिंट कराना या नहीं कराना है तो आप देख लेना इसमें स्ट्रक्चर में कि कौन सा प्रिंट कराना कौन सा नहीं, तो एलईडी को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे अभी हम चाहते हैं कि ये वाली एलईडी अगर ऑफ कर दें, यहाँ पर ये कौन सी एलईडी है, ये डी वाली है। अगर इसमें पावर नहीं देंगे और तो ये क्या बन जाएगा, इसमें पावर नहीं देंगे तो ये सारी एलईडी जलेंगी, इसके अलावा तो ये 9 बन जाएगा। तो हम यहाँ से जला के देख लेंगे, 9 बन गया है। फिर हम चाहते हैं कि इसको 8 जलाना है, तो हम सारी पिन को, सारी एलईडी को ग्लो कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 8 बन गया। अगर इसमें हम 3 दिखाना चाहते हैं तो ये एलईडी जलनी चाहिए, ये एलईडी जलनी चाहिए, ये जलनी चाहिए, ये जलनी चाहिए, ये 2 एलईडी नहीं जलनी चाहिए। इसका मतलब हम ये एलईडी को ऑफ कर सकते हैं और ये एलईडी कौन सी एलईडी, ये एफ नंबर की एलईडी है, इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसको अभी जलाएंगे तो देखिए 3 यहाँ पर बन गया हमारा, तो यहाँ से 1 2 और ये जला देंगे अगर ये वाली एलईडी तो 2 बन जाएगा, क्योंकि हम इस एलईडी के लिए पावर कहाँ से दे रहे हैं, पावर हम यहाँ से दे रहे हैं। तो हम इसको फिर से क्लिक करेंगे, अभी 2 नहीं बना है क्योंकि ये एलईडी ऑफ करनी पड़ेगी। तो इस एलईडी के लिए कौन सा पिन है, ये वाला सी वाला, इसको पावर नहीं देंगे तो हमारा 2 बन जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हो कि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के नंबर को प्रिंट करा सकते हैं एलईडी के थ्रू। तो हमने ये सारे कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट किए थे वो यहाँ से फिर से कनेक्ट कर दिए हैं, पर अभी हमें जीरो प्रिंट कराना है। तो जीरो के केस में ये सारी एलईडी जलेंगी, पर ये वाली एलईडी अगर ऑफ कर दी जाए तो इस एलईडी के लिए हमारे पास में जो कनेक्शन है वो ये वाला कनेक्शन होगा। आई थिंक देखना चाहिए जी के लिए कौन सा है, तो हमने जैसे क्लिक किया यस वही कनेक्शन था, तो ये वाली एलईडी हमने ऑफ कर दी, हमारा जीरो प्रिंट हो गया।
तो इस तरह से आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले से क्या कर सकते हो, अलग अलग जो टाइमिंग है, टाइमर जो लगा हुआ आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में जो टाइमर चलता है उसमें कई टाइप की 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगी होती हैं। तो हम अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं तो हम अगले पार्ट में आर्डिनो के साथ लेके आएंगे, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट में जिस तरह से नंबरिंग चलती है हम वो बना सकते हैं। तो आप इसको देख लेना, हमने फिर से रिपीट किया। इस टाइप के ये जो है आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सी एलईडी किस पिन से कनेक्ट होनी है, और आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो हमारा डिस्प्ले है ये कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड है, ये आपको देखना होगा। अगर कॉमन कैथोड है तो यहाँ पर कैथोड में निगेटिव पावर देंगे, और कॉमन एनोड यहाँ से है तो निगेटिव की जगह हम पावर सप्लाई देंगे, बाकी सारी पिन पे निगेटिव पावर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और कमेंट करना, शेयर जरूर करना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।